हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सर्वर लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 इंग्लिश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे ही, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आपका पक्का आएगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्रोज का देखेंगे, ठीक है। प्रोज का जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसे हम लोग पहले प्रोज का, फिर आपका पोएट्री का, और फिर मैं सप्लीमेंट्री जो शॉर्ट स्टोरीज है उनका क्वेश्चंस देखेंगे। मतलब सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहला प्रश्न आप लोग देखो, इसमें क्या पूछ रहा है कि हु वाज लैंचो, जो लैंचो था वो कौन था, एंड वेयर वाज लैंचोज, मतलब लैंचोज हाउस सिचुएटेड, और लैंचो का जो घर था वो कहां स्थित था। मतलब ये सारा वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको सबसे पहले देखो ध्यान से समझना है, मैं 2 लाइन में बताऊंगा, ज्यादा बड़ा नहीं बताऊंगा कि आपको दिक्कत हो, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले लैंचो था, एक किसान था, ठीक है, जो खेती करता था। इतना आप पहले समझो, फार्मर था, एक किसान था, वो भी बहुत गरीब किसान था। क्योंकि देखो ध्यान से समझना, अगर आप चैप्टर को पढ़े होंगे ना तो आपको पता होगा लैंचो कौन था, लैंचो का घर कहां स्थित था, लैंचो किस चीज का खेती किया था और क्यों उसका पूरा खेत बर्बाद हो गया था, सब कुछ पता होगा अगर आपने इस चैप्टर का थोड़ा सा सारांश पढ़ा होगा, अच्छे से मीनिंग्स पढ़ा होगा। लैंचो वाज ये पुअर फार्मर, जो लैंचो था एक गरीब किसान था, एक गरीब किसान था, ठीक है। लैंचो कौन था, एक पुअर फार्मर था, एक गरीब किसान था। हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए ला हिल, और उसका घर जो था वो क्रेस्ट ऑफ ला हिल, यानी कि जो चोटी था ना, मतलब उस पर स्थित था। बस इतना समझना है, कुछ है नहीं। अगर आप ध्यान से समझोगे तो कुछ नहीं है, अगर आप इसको नोट कर लोगे, एक बार रिवीजन कर लोगे तो कुछ नहीं बचेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन आप लोग तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चंस 100.1% आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो कि व्हाई डिड लैंचो राइट ए लेटर टू गॉड एंड हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू। अब आपको यहां ये बताना है कि व्हाई डिड लैंचो राइट ए लेटर टू गॉड, भगवान के लिए, मतलब भगवान को लैंचो ने पत्र क्यों लिखा था। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो पता होगा कि लैंचो ने एक लेटर लिखा था, एक पत्र लिखा था, वो भी गॉड को, जो कि इतना उनका बिलीव था भगवान में, इतना उनको गॉड में बिलीव था, इतना आशा था कि वो उनकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको डिटरमाइन करना है, समझाना है। एंड हु रिसीव्ड द लेटर, और वो जो लेटर था वो किसको मिला, एंड व्हाट डिड ही डू, और उसके बाद क्या हुआ, आपको अच्छे से समझाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि द क्रॉप ऑफ लैंचो, जो लैंचो का फसल था, लैंचो का क्रॉप था, वाज कंप्लीटली रूइंड, ठीक है। रूइंड मतलब, रूइंड का मतलब होता है खराब हो जाना, बर्बाद हो जाना, कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से बर्बाद हो गया था बाय हेलस्टोन्स, मतलब जो हेलस्टोन्स के द्वारा, किसी भी आप समझ लो, ठीक है। मतलब जो पत्थर होते हैं ना, मतलब वो गिरते हैं इसी से। He believed that only God, और उनको भगवान पर बहुत ज्यादा आशा था, बहुत ज्यादा विश्वास था गॉड पर, and would help him, जो उनकी मदद करेंगे। अगर वो, मतलब इतना ज्यादा विश्वास था, अगर हम कहेंगे तो हमारी मदद जरूर करेंगे, इतना इनको विश्वास था। So he wrote him ये लेटर, और इसके लिए उन्होंने पत्र लिखा फॉर हेल्प के लिए, ठीक है। द पोस्ट मास्टर रिसीव द लेटर, और जो मतलब पोस्ट मास्टर होता है ना, मतलब जो अगर आप जाते हो कहाँ पोस्ट ऑफिस पर, तो वहाँ एक पोस्ट मास्टर होता है, तो पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को रिसीव किया, ठीक है। अगर आप पूरी कहानी पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एंड ही रीड इट, और उसको मतलब पढ़ा। देन ही कलेक्टेड सम मनी, और उन्होंने कलेक्ट किया, इकट्ठा किया कुछ मनी को, कुछ पैसे को, ताकि भगवान से जो उनका बिलीव है, आशा है, वो टूटने ना पाए, ऐसे ही बना रहे। एंड पुट इट ए एल्बम एंड एड्रेस टू लैंचो, और एक मतलब एक होता है ना रखने वाला, उसमें रख दिया एल्बम में, एंड फिर एड्रेस पर, लैंचो के एड्रेस पर भेज दिया, ठीक है, ताकि लैंचो की हेल्प हो सके। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 समझो स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या समझना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से समझोगे तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। यहां क्या कह रहा कि व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, ठीक है। यहां क्या कहने का मतलब है, यहां आपको बताना है कि मंडेला ने किन 2 दायित्वों का उल्लेख किया। मेंशंस मतलब 2 दायित्व बताया था मंडेला ने, 2 चीज बताई थी, उन 2 चीजों के बारे में आपको यहां एक्सप्लेन करना है, अच्छे से बताना है क्या क्या चीजें जो मंडेला ने बताया था। जैसे अपने इधर मतलब यहां दक्षिण अफ्रीका में मंडेला है, और ऐसे जैसे अपने देश में गांधी जी थे, उसी टाइप से है, ठीक है। स्वतंत्रता के लिए इन्होंने पूरा अपना भाग लिया। देखो मंडेला मेंशन्स दैट
एवरी मैन, मतलब सभी आदमियों के लिए, हिज ट्विंस ऑब्लिगेशन, अपना 2 दायित्व दिया। पहले मैं आपको फर्स्ट बताऊंगा। वन इट टुवर्ड्स हिज फैमिली, अपने फैमिली की तरफ, अगर मतलब अपनी फैमिली की तरफ, अपने माता पिता पेरेंट्स के, अपने वाइफ, अपनी पत्नी एंड चिल्ड्रेंस एंड अदर, और ये मतलब आपको अपने मतलब पूरा आपका ऑब्लिगेशन मतलब फर्स्ट दायित्व यही है कि अपने इन सब की तरफ ध्यान दो, फैमिली की तरफ, पेरेंट्स की तरफ, वाइफ की तरफ एंड आपका चिल्ड्रन। और सेकंड जो ऑब्लिगेशन है, दूसरा दायित्व है एंड अदर ऑब्लिगेशन इज हिज पीपुल, जो आपके देश के लोग हैं, ठीक है, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, और अपनी कम्युनिटी जो कंट्री है ना, देश की कम्युनिटी, पूरा उस पर ध्यान। ये सारी चीजें मंडेला ने 2 दायित्व बताया था। पहला तो अपने परिवार की तरफ, सारी चीजों की तरफ, और दूसरा जो हमारा है वो अपने देश के राष्ट्र के तरफ, ये बताया था मंडेला ने, 2 दायित्व बताया था। दोनों आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको कहा जाता है वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस चीज को मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो आप लिख कर आओ, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, और उसके लिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उसको पढ़कर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सको। 4 नंबर क्वेश्चन समझो, व्हाई वियर 2 नेशनल एंथम संग्स, मतलब यहां आपको यह बताना है कि 2 राष्ट्रगान क्यों गाए गए थे, मतलब 2 राष्ट्रगान क्यों गाए गए थे, एक ही गाया जा सकता था ना, लेकिन 2 क्यों गाए गए थे, ये बताना है। तो सबसे पहले देखो, 2 नेशनल एंथम्स वियर संग, मतलब 2 राष्ट्रगान गाए गए, क्योंकि वन बाय द व्हाइट्स, एक जो था वो मतलब गोरे लोगों के लिए, एंड द अदर बाय द ब्लैक्स, और एक था जो ब्लैक लोगों के लिए, ठीक है। दिस सिंबलाइज द इक्वालिटी ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, ये आपका है आंसर, ठीक है। काफी आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और ये देखो, मैं आपको बहुत छोटा समझा रहा हूं, ठीक है, बहुत ही छोटा समझा रहा हूं। देखो इतना छोटा क्वेश्चन ऐसे ही आपको लिख कर भी आना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। इतना वर्ड्स आपके लिए बहुत है बोर्ड एग्जाम में। ऐसा लिखो कि एग्जामिनर को समझ में आए कि आपने क्वेश्चन में क्या चीज लिखा है। ऐसा नहीं कि आपने पूरा पेज भर दिया और पूरा एग्जामिनर ने पढ़ लिया, मीन्स नहीं समझ में आया कि क्या बताना चाहता है इस क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है। बस इतना समझा दो कि बस एग्जामिनर को समझ में आ जाए, बस आपका क्वेश्चन सही है। अगला है, व्हाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी, एनी जो है वो डायरी क्यों रखती थी, क्यों रखना चाहती थी, ये आपको बताना है। देखो एक होता है ना, मतलब एक जैसे एक मतलब एनी है, एनी का कोई फ्रेंड नहीं था, फ्रेंड का मतलब है कोई मित्र नहीं था। अब कोई व्यक्ति है उसका मित्र जरूर होता है, एक नहीं बहुत सारे मित्र होते हैं, बट एनी का कोई फ्रेंड नहीं था। अब वो एनी जो थी वो डायरी को अपना मित्र मानती थी, डायरी को अपना फ्रेंड मानती थी, ठीक है। अब फ्रेंड को साथ लेना जरूरी है, तो एनी वांट्स टू कीप डायरी एज शी डिड नॉट हैव फ्रेंड, उसके पास कोई दोस्त नहीं थी, उसके पास कोई फ्रेंड नहीं थी, इसलिए ये जो है ना डायरी रखती थी, और उस डायरी को अपना फ्रेंड, अपना मित्र, अपना मित्र मानती थी, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बहुत आसान तरीके से, कुछ नहीं है। अगर आप याद करोगे तो 1 मिनट का काम है, 1 मिनट में याद हो जाएगा। अगर नहीं करोगे तो दिन भर आप लोग बैठे रहोगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। इसमें क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझो कि व्हाई वाज मिस्टर किसिंग एनोड विथ एनी, मतलब जो मिस्टर किसिंग थे वो मतलब एनी से गुस्सा मतलब नाराज क्यों थे, और व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, और फिर मिस्टर किसिंग उनके टीचर हैं, ठीक है, तो अध्यापक है एनी का, तो फिर क्या कहा, उसके बाद क्या करने के लिए कहा एनी को। तो मिस्टर किसिंग वाज एनोड विथ एनी, नाराज थे एनी से, बिकॉज सी टॉक्ड एवरी मच इन क्लास, मतलब वो जो है ना, मतलब ये क्लास में बहुत ज्यादा बातचीत करती थी, ठीक है, बहुत ज्यादा बातचीत। ही अरेंज्ड हर एक्स्ट्रा होमवर्क आस्किंग हर टू राइट एन एसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, मतलब इतना बातचीत मतलब टीचर देखा तो फिर उनको एक एसे लिखने के दिए थी, एक एसे लिखो आप चैटर बॉक्स पर, बातचीत पर एसे लिखो। इस चीज के बारे में जिक्र किया मिस्टर किसिंग ने, और आपको ये एसे लिखना है, ठीक है। ये मतलब उसके बाद इन्होंने ये होमवर्क दिया इनको, ठीक है, समझ में आया चीज। ये आपको केवल चैटर बॉक्स याद रखना है और ज्यादा बातचीत करते हैं, बस इतना। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, अगर आप देखोगे तो बहुत आसान तरीके से 2-3 चीजें मेन याद रख कर लो, मेन चीज आपका पूरा खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है वेयर इज कुर्ग। कुर्ग कहाँ है? वेयर इज कुर्ग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है कुर्गवाज कोडागु इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट। ये एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, एक छोटा सा जिला है ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका का एक छोटा सा जिला है। ठीक है, समझ में आया? एंड इट इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर। ठीक है, ये आपका है वेयर इज कुर्ग। कुर्ग कहाँ है? तो ये पूरा डिटेल है जो आपको समझ में आ गया होगा। बस इतना सा आपको समझना है कुर्ग के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में बस इतना सा समझना है, कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान से समझोगे तो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, एक लाइन का है, आप याद कर लो 2-3 लाइन में, फिर आपका पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है कि व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम। वल्ली का पसंदीदा समय बिताने का तरीका क्या था? मतलब वल्ली का जो पसंदीदा जगह क्या था जहां खड़ा होकर वो अपनी समय बिताता था, ये चीज आपको बताना है ध्यान से। ठीक है, तो वल्लीज फेवरेट पास टाइम, वल्लीज का जो फेवरेट पास टाइम था, मतलब टाइम पास करने के लिए, वाज टू स्टैंड इन द फ्रंट डोर वे। मतलब वाज टू स्टैंड है, ठीक है, द फ्रंट मतलब जो डोर वे था, मतलब जो दरवाजा था उसके फ्रंट में, ऑफ हर हाउस अपने घर के दरवाजे के फ्रंट में, ठीक है, खड़ा होना। एंड वॉच व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और बाहर की तरफ देखना कि आउटसाइड में क्या हो रहा है। आउटसाइड में देखना कि वहां क्या चीजें, कौन सी घटना हो रही है, व्हाट हैपनिंग क्या हो रहा है, इस चीज के बारे में देखना, अपना टाइम थोड़ा सा निकालना। ये था इनका पास टाइम। ठीक है, वल्ली का फेवरेट पास टाइम। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर 8? कुछ भी नहीं है ना, बहुत ज्यादा आसान है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज्यादा आसान है, कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो कि व्हाट डज वल्ली टेल द एल्डर मैन व्हेन ही कॉल्स हर चाइल्ड। यहां क्या पूछ रहा है कि मतलब बहुत ज्यादा आसान है कि वल्ली ने उस वृद्ध आदमी से क्या कहा जब उसने उसे एक बच्ची कहकर बुलाया। जब उसने उसे एक बच्ची कहकर बुलाया तो वल्ली ने उसका उत्तर क्या दिया, ये आपको बताना है। तो व्हेन द एल्डर मैन कॉल्ड हर ए चाइल्ड, जब चाइल्ड मतलब एक बच्ची कहा, वल्ली टोल्ड हिम, वल्ली ने उन्हें जवाब दिया, डैट हर वाज एनीबॉडी कोई भी लोग है, ऑन द बस, इस बस में, हु वाज ए चाइल्ड। ठीक है, एंड सी हैड पैड, मैंने भी पैड दिया, मतलब पैड का मतलब है पैड कितना है, हर फेयर ऑफ 30 पीसेज। ठीक है, 30 पैसे, लाइक एवरीवन, जैसे सभी लोगों ने पैसे दिए वैसे मैंने भी पैसे दिए। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने बताया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को एक HW दिया जाएगा जो आप लोगों को जरूर करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को देखो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को लॉन्ग, अभी और भी शॉर्ट लाऊंगा, लेकिन फिर मैं आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। लॉन्ग क्वेश्चन इंग्लिश में आपके जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है उसको फिर मैं पढ़ा दूंगा। फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, फिर लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो फिर आपका जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इंग्लिश का उसको पढ़ा दिया जाएगा। फिर आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। क्या बचेगा, धीरे धीरे करके आपका सारा कुछ कंप्लीट कर दूंगा। ग्रामर का वीडियो आने वाला है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग घर पर करना कि व्हाट अकॉर्डिंग टू किसा गौतमी इज द ग्रेटेस्ट ग्रीफ ऑफ लाइफ। मतलब किसा गौतमी के अनुसार आपको ये बताना है कि ग्रेटेस्ट मतलब सबसे, मतलब ग्रेटेस्ट ग्रीफ इन लाइफ, कि जीवन का, लाइफ मतलब जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है, ये आपको होमवर्क दिया गया है। ठीक है, अब इतना आप लोग कर लेना। ठीक है, अब और भी आप लोगों को इंग्लिश का क्वेश्चंस पढ़ाया जाएगा। अभी आप लोग जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ो, धीरे धीरे आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस दी जाएंगी। ठीक है, मैराथन वीडियोज, अभी आप लोग ऐसे पढ़ते रहो, सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को पसंद भी आ रहा होगा। पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर सब्सक्राइब करो। ठीक है, हम लोग मिलेंगे इंग्लिश के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।